हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और वेलकम है आपका मेरे चैनल पे लर्न विद लाइट्स। मैं हूँ ज्योति। बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तरांचल एंड वहाँ की वादियों की मैंने काफ़ी सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किए हुए हैं और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम गढ़वाली लोग धूप कैसे बनाते हैं। हम लोग ईश्वर को चढ़ाने वाला प्रसाद खुद बनाते हो या आप अपने एक बगीचे में से फूल तोड़ के ले जा सकते हो। घी है जो आप दिया में लगाने वाले हो वो आपके घर का हो, या फिर आप जो धूप या अगरबत्ती आप ईश्वर को चढ़ाने वाले वो भी अगर आपने स्वयं बनाई हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छा तरीका है ईश्वर को अपना समर्पण दिखाने का या उनके प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करने का। मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे वो धूप लाया हुआ था और उसके साथ साथ उनके पास की इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद हैं जो सिर्फ हमारे उत्तराखंड के उन रीजन में मिलते हैं और वहाँ के लोग ऊंचाइयों पे जाके ये सब जड़ी बूटियाँ लेकर आते हैं। तो मैं अच्छा, ये होल स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, मुझे कब पता चला कि धूप कैसे बनाते हैं। तो जब मैं छोटी थी तो दादा दादी जब हमारे घर आते थे तो वो कभी कभी धूप लेके आते थे। उसमें से जो खुशबू आती है वो आपको सीधा हिमालय के गोद में ले जाएगी। मतलब वो खुशबू आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, उसको बताना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए दिस वॉज इट। मतलब मैं बचपन में सिर्फ इतना ही जानती थी, लेकिन शादी के बाद जब मैं पहली बार मनाली गई और जिसका पूरा अनुभव मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, अपनी एक वीडियो डाली हुई है जो आप लोग देख सकते हो। तो जब मैं पहली बार मनाली गई तो मेरा लक इतना अच्छा है कि मेरी नानी जो है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार उनकी नानियाँ करती हैं और मेरी नानी मुझे बहुत प्यार करती है। तो मेरी जब शादी हुई है जिस गांव में, तो नानी का भी घर वहीं पे है। मतलब मेरी नानी भी मनाली में रहती थी और मैं भी वहाँ जब पहुँची तो हुआ ऐसा कि हम नानी से मिलने गए। तो अब बेसिकली क्या होता है, जब आपके घर में बच्चे आते हैं तो आप उनको कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, या हम उन्हें कभी टॉयज़ ला के दे देते हैं या कुछ ड्रेसेस ला देते हैं, या फिर आप उनको कभी पैसे भी गिफ्ट कर देते हो जब वो जा रहे होते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग जाने वाले थे एंड नानी उस दिन हमारे घर आई और मैं और मेरी मदर इन लॉ उस दिन किचन में थे एंड आप बिलीव नहीं करोगे, नानी पूरा कंडी भर के ये धूप लेके आई थी। वो बेचारी सुबह 4 बजे उठ के मतलब पहाड़ में गई और वहाँ जंगल में जाके काफ़ी ऊंचाई से वो मेरे लिए ये धूप लेके आई थी एज अ गिफ्ट। मतलब ये जो फीलिंग है ना बच्चों के लिए जो माँ बाप करते हैं वो आप तभी समझ सकते हो जब आप माँ बाप बन जाओ। छोटी छोटी चीज़ें जो आपके बड़े आपके लिए करते हैं उसको समझना और उसका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए ये सब जानना बहुत नया है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये सब आपके साथ भी बांटना चाहिए। ये सब थॉट्स लेके हमने सोचा कि क्यों ना ये धूप बनाने वाला वीडियो भी बनाया जाए। तो मैं इसकी होल प्रोसेस आपको भी दिखाऊंगी। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड लेट मी नो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि आपको कितना पसंद आया। अब सारी सामग्रियों का इंट्रोडक्शन और फोटोज तो मैं आपको पहले दिखाई चुकी हूँ। ये धूप है और ये है हमारे 2 और अन्य सामग्री जिनको हम कहते हैं मासी और टक्कर। इन तीनों को लेकर ही हम आज का धूप बनाने वाले हैं। हम लोग इस स्टेप में सारे जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनका एक मिक्सचर बनाने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे मिक्सी का यूज़ कर रहे हैं और हमने ये धूप का बनाया है बेसिकली पाउडर एंड आप इसको देखेंगे इट्स नॉट अ वेरी टफ स्टेप, लेकिन गांव में तो इसको हाथ से किया जाता है और हम लोगों ने यहाँ पे मशीन का उपयोग करके ये स्टेप बहुत जल्दी और बहुत इजीली कर लिया। हमने मासी और टक्कर को एक साथ ग्राइंड किया है और धूप को एक अलग से ग्राइंड किया है। अलावा चौथा हमारा इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं कैम्फर या फिर कपूर। इसको बेसिकली हम एक ढक्कन जितना कुछ यूज़ कर रहे हैं जिसको भी हमने फाइन पाउडर में चेंज कर लिया था। दिस हेल्प्स इन बर्निंग ऑफ द धूप।
तो गांव में हम लोग ओखली का इस्तेमाल करते हैं और हाथ से इसको महिलाएं कूटती हैं और उसके बाद ही इसको बनाया जाता है। पर चूंकि मैंने ये अपने बॉम्बे वाले फ्लैट में बनाया है तो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो वरना नीचे के फ्लैट वाले लोग हमारा मतलब सर फोड़ देते हैं कि क्या चल रहा है तुम्हारे घर में इतना खटखट। तो बेसिकली हमने मिक्सी का यूज़ किया। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने सारे के सारे मिश्रण का अच्छे से मिक्सचर बनाना है। और ये मेरे घर की गाय का घी है जिसको मैंने इसमें मिक्स किया है, अ बिग स्पून ऑफ काऊ घी। तो हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग वाटर एडिंग का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। बेसिकली हमें सारे चूरन को अच्छे से बाइंड कर लेना है। और चूँकि मेरा ये फर्स्ट टाइम है एवर कि मैं ये प्रोसेस खुद से कर रही हूँ, सो इट टुक अ व्हाइल फॉर मी। आप लोग अच्छे से इसको मिक्स कर सकते हो पानी डाल के एंड जस्ट मेक श्योर दैट इट कम्स टुगेदर। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको मिक्सी में मैंने एक बार फिर से ग्राइंड किया है। तो मिक्सी में एक बार फाइनल स्टेप लेके जब इसको ग्राइंड किया है तो ये पेस्ट बिल्कुल स्मूथ बन गया है, मतलब बिल्कुल गीली मिट्टी जैसा। आई एम प्रीटी हैप्पी हियर बिकॉज इट केम आउट टुगेदर वेरी वेल। तो अब हम सारा मिक्सचर साथ में इकट्ठा करने वाले हैं एंड गाइज इट्स ऑलमोस्ट डन हियर। तो दोस्तों मेरा फाइनल हो चुका है एक्चुअली दिस मिक्सचर ऑफ धूप। अब हम इसी से अपनी फाइनल धूप बनाएंगे। तो यहाँ से धूप बनाने का प्रोसेस इज समथिंग लाइक जैसे हम लोग बचपन में मिट्टी के गीली मिट्टी से खिलौने बनाते थे, वैसा ही कुछ। इट्स वेरी इजी, बस आपको इसको एक धूप का शेप देना है। और चूँकि मैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ इन सब कामों में, फिर भी मैंने कोशिश की एंड मेरी मदर इन लॉ की हेल्प से लाइक क्या ही बताऊँ आपको, उनका ही पहला धूप था एक्चुअली। सो आई एम जस्ट शोइंग यू, मैंने कोशिश करी थी बट दिस इज़ द वेरी फर्स्ट धूप विच वी फाइनली मेड टुगेदर एंड देन वी एंडेड अप मेकिंग मेनी ऑफ देम। सो दोस्तों आप देख ही सकते हो कि मैं कितनी खुश और कितना गर्व महसूस कर रही हूँ। सो ये जो फीलिंग है ना, मतलब खुद से भगवान जी के लिए कुछ करना और कुछ एक्चुअली कुछ आउटपुट बन जाना और आप उस फल को देख भी सकते हो अपने सामने, इट रियली मेक्स यू फील सो गुड अबाउट इट। सो धूप बनाने वाला प्रोसेस इज़ ऑलमोस्ट डन। अब हम लोग धूप को 1 या 2 दिन धूप में रखते हैं, आई मीन लाइक सनलाइट में रखते हैं और फिर ये ड्राई हो जाता है एंड देन वी कैन यूज़ इट। बस इतना सिंपल सा प्रोसेस है एंड we are done। मुझे पता है कि शायद आप लोगों के लिए ये पॉसिबल ना हो कि आप ये इंग्रेडिएंट्स लेके खुद बना सकें, लेकिन अगर आप हमारे कल्चर से रिलेटेड हैं या आप कभी इस रीजन में जाते हैं तो हो सकता है कि आप ये धूप वहाँ के लोकल लोगों से खरीद सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं ये धूप यूज़ करना या आप इसकी खुशबू लेना चाहते हैं और आप अगर मुझे जानते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी दे सकते हैं। आई माइट गेट 1 or 2 pieces फॉर यू एंड नेक्स्ट टाइम मे बी मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा लेकर आ जाऊँ सो दैट यू नो आप भी भगवान जी की पूजा कर सको। And thank you so much guys, thank you so much for watching the video. I will be back very soon. Stay safe and take care. Bye bye. दोस्तों इस वीडियो में आप मनफैला के मंदिर का एक वीडियो देख रहे हो, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में शेयर किया हुआ है। इस वीडियो में आप देखोगे कि मंदिर के प्रांगण में लोग बैठे हुए हैं और कितने प्रेम भाव और भक्ति भाव से सब लोग
ईश्वर का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। दिस इज़ जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ गढ़वाली कल्चर एंड हाउ सिंपल एंड बेसिकली कितना साधारण सा जीवन है और कितने खुशी खुशी सब लोग साथ में रहते हैं। सो एंजॉय दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस। I will be back soon. Stay safe.